डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन, सह संबंध। टू सीरीज के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। अब रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन आपके पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है। टाइप ऑफ रिलेशनशिप की बात करूं तो पॉजिटिव, सेकंड हो सकता है नेगेटिव, और थर्ड है जीरो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। देखिए, पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होता है, इसको हम धनात्मक कहेंगे, ये नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, और शून्य सहसंबंध। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध। 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव कोरिलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव कोरिलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो कोरिलेशन। तो देखिए, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है जब 2 सीरीज में सेम रिलेशन हो। जब 2 सीरीज में सेम रिलेशन का मतलब है एक्स सीरीज के इंक्रीज होने पर वाई सीरीज भी इंक्रीज होती है। ठीक है, जब एक्स और वाई के परिवर्तन एक ही दिशा में हो, एक्स बढ़ रही है तो वाई भी बढ़ रही है, और एक्स अगर कम हो रही है तो वाई भी कम हो रही है, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध। बच्चों, धनात्मक सहसंबंध का जो डायग्राम आएगा वो आपके इस तरह से जाएगा। ये फुली पॉजिटिव है, क्या है? पूर्ण धनात्मक, +1। ठीक है, और अगर आपसे एग्जाम्पल, ये धनात्मक है पॉजिटिव, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ ले तो आप इंग्लिश वाले लिखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ सप्लाई। और हिंदी वाले लिखेंगे पूर्ति का नियम। आप सब जानते हैं कि प्राइस इंक्रीज होने पर एक बेचने वाला जो होता है वो सप्लाई बढ़ा देता है। इधर कीमत बढ़ी, उधर सप्लाई बढ़ा देता है। इधर कीमत कम हुई, वो सप्लाई कम कर देता है। ये होता है धनात्मक सहसंबंध। समझ गए? ऋणात्मक में देखो, जब इसमें समान दिशा में परिवर्तन को हम धनात्मक कहते हैं। समान दिशा में परिवर्तन को हम धनात्मक कहते हैं, तो विपरीत दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे हम ऋणात्मक कहेंगे। एक्स बढ़ी, वाई डाउन, एक्स कम हो गई, वाई बढ़ जाएगी। 2 श्रेणियों में जब विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है, तो उसे हम कहते हैं ऋणात्मक सहसंबंध। जैसे एक्स इंक्रीज तो वाई डिक्रीज, एक्स डिक्रीज देन वाई इंक्रीज। ठीक है, इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा, फुली नेगेटिव, ऊपर से नीचे। ठीक है, ये -1 और इधर से ये यू, ऊपर से नीचे की तरफ ये देखो इस तरह से फुली पॉजिटिव, ये फुली नेगेटिव, लीनियर लाइन। और अगर उदाहरण पूछ ले तो मांग का नियम आप अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं जानते तो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा। आप जानते हैं वस्तुएं महंगी तो कम बिकती है, वस्तुएं सस्ती तो ज्यादा बिकती है। विपरीत संबंध हो गया ना, महंगी होने पर कम बिकेगी, सस्ती होने पर ज्यादा बिकेगी, तो उसे हम कहते हैं ऋणात्मक सहसंबंध। जब एक श्रेणी का दूसरी श्रेणी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स सीरीज और वाई सीरीज में कोई रिलेशन ही नहीं है, कभी तो बढ़ जाती है, कभी दोनों बढ़ जाती है, कभी दोनों घट जाती है, कभी एक बढ़ती है दूसरी घट जाती है, कभी एक बढ़ रही है दूसरे में कोई प्रभाव नहीं है। तो जब 2 चरों में कोई संबंध नहीं पाया जाता उसे हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन, शून्य सहसंबंध। जैसे इसका जो डायग्राम होता है वो कभी यूं हो जाता है, कभी यूं हो जाता है, इस तरह से पता ही नहीं चलता, कभी ये पूर्ण गोलाकार हो जाता है, यूं हो जाता है। ठीक है, और इसमें होता है आपके इंटेलिजेंसी और साइज ऑफ शूज।
आप जब शूज खरीदते हैं तो मार्कशीट साथ नहीं ले जाते बच्चों, पैरों की साइज के आधार पर शूज खरीदे जाते हैं, न कि मार्कशीट के आधार पर, इंटेलिजेंसी के आधार पर। तो इंटेलिजेंसी का शूज की साइज से कोई संबंध नहीं है। ये आपके सहसंबंध की मैंने प्रकार बताए हैं। अब सहसंबंध का आप मेजरमेंट कैसे करेंगे उसके फॉर्मूला आज मैं आपको बताता हूं। मेथड ऑफ कोरिलेशन, देखो ये मेथड ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध की विधियां। ये चैप्टर 100% आपके आएगा इस बार। फर्स्ट है कार्ल पियर्सन्स का सहसंबंध। ये इंग्लिश में भी यही है, ध्यान रखना, ये नाम है कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन। सेकंड है रैंक कोरिलेशन, मतलब क्रमांतर सहसंबंध। इसको हम स्पीयरमैन्स कोरिलेशन भी कहते हैं। ये स्पीयरमैन व्यक्ति का नाम है, इसलिए हिंदी में भी स्पीयरमैन ही रहेगा ये। और थर्ड है संगामी विचलन। संगामी विचलन, बच्चों एक बार ये संगामी विचलन का क्वेश्चन आया था 20 मार्क्स में, और फिर किसी को नहीं आया था। ये टिपिकल नहीं है, पर कई बार ज्यादा इजी दे देते हैं, वो टिपिकल बन जाता है। तो संगामी विचलन कोई 7-8 साल में एक बार आता है, पर करके जरूर जाना है। जिसको हम कॉन्करेंट कोरिलेशन बोलते हैं। आ जाएगा सुनील यहां तक? ठीक है, ये मैंने तीनों मेथड यहां लिखती हैं। आज हमारा काम है कोरिलेशन के मेथड्स करना, फॉर्मूलाज याद करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं लेता हूं कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन। तो बड़े क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला आप लेंगे? ध्यान रखना, कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? स्मॉल आर से। तो इसको हम आर से डिनोट करेंगे। आपको क्या करना है, दो सीरीज दी हुई रहेगी, एक सीरीज होगी एक्स, दूसरी होगी वाई। इस पे गौर करें, एक्स और वाई दी हुई होगी। हम एक्स में से ए माइनस करेंगे, डीएक्स निकालेंगे। क्या करेंगे? डीएक्स निकालेंगे। फिर डीएक्स को डीएक्स से मल्टीप्लाई करके डीएक्स स्क्वायर निकालेंगे। फिर वाई में से ए माइनस करेंगे, डीवाई निकालेंगे। dy को dy से मल्टीप्लाई करेंगे, dy स्क्वायर आएगा। देखो dy स्क्वायर आ गया आपके पास। अब हम dx को dy से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? dx को dy से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? dx dy आ जाएगा। क्लियर है? x में से किसी भी संख्या को एज्यूम्ड बीन मानना है, बीच वाली को मानना। x में से a माइनस करना, x माइनस ए dx, dx इंटू dx, dx स्क्वायर। y में से किसी भी एक संख्या को एज्यूम्ड मीन मानना, y माइनस ए करना, dy आएगा। dy इंटू dy करना, dy स्क्वायर आएगा। और dx को dy से मल्टीप्लाई कर लेना, dx dy आएगा। बच्चों सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें ये देखेंगे कोरिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में है। दो बोलेगा रिलेशन के लिए, एज और इनकम। तो एज एक्स, इनकम वाई। एज और लिटरेसी, तो एज एक्स, लिटरेसी शिक्षितता वाई। समझ गए? तो एक्स और वाई पहले डिनोट कर लेंगे। हमने टेबल बना ली। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ डी एक्स डी वाई, इसकी टोटल इनटू एन। इतना सा याद रखना आपको। अब मैं याद करवा रहा हूं। ये याद हो गया।
अब हम क्या करेंगे, हम माइनस का सिंबल लगाएंगे, dx को अलग करेंगे और dy को अलग करेंगे। संबंध का पता तब चलता है जब वो अलग अलग होते हैं। तो ये dx अलग और dy अलग, इतना सा याद रखा। इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, बीच में ये मल्टीप्लाई है, ये x नहीं है, मल्टीप्लाई है। ये डॉट को तुम मल्टीप्लाई मान लेना, ठीक है। अब बंटवारे में जो इसको मिलेगा वही इसको मिलेगा, तो पहले इसको देते हैं, या रूट का साइन करना। तो ये सम ऑफ dx स्क्वायर इंटू एन माइनस सम ऑफ dx का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर इंटू एन माइनस इसका होल स्क्वायर, फिर ये मल्टीप्लाई का साइन। अब जो इसके साथ हुआ वही इसके साथ होगा, तो इसका स्क्वायर यूं याद रखना जैसे मैं बोल रहा हूं, इसका स्क्वायर इंटू एन माइनस इसका होल स्क्वायर। तो ये सम ऑफ dy स्क्वायर इंटू एन माइनस सम ऑफ dy का होल स्क्वायर और रूट। बिल्कुल सिंपल। आपको ये लग रहा है कि बड़ा है, देखो इतना सा याद किया, सिर्फ इतना सा, इन दोनों को अलग अलग किया या माइनस लगाकर दोनों को अलग अलग किया, बीच में मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना। फिर इसका स्क्वायर इंटू एन माइनस इसका होल स्क्वायर, मेरे साथ ऐसे बोलना। फिर इसका स्क्वायर इंटू एन माइनस इसका होल स्क्वायर और रूट, दोनों पार्ट के बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन है। क्लियर है? ये कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन है। बड़े क्वेश्चन में हम इसी मेथड को अडॉप्ट करेंगे। 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में मैं छोटे छोटे फॉर्मूलाज बताऊंगा, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन के लिए यही फॉर्मूला है। अब चलते हैं रैंक कोरिलेशन पर। बच्चों विशेष ध्यान रखना, क्वालिटी का कभी मेजरमेंट नहीं होता। क्वालिटी का, ये ईमानदार है कितना पता नहीं, ये बेईमान है तो हम ये कह सकते हैं उससे ज्यादा बेईमान है, या हम कह सकते हैं बेईमान है पर उतना नहीं है। ये अच्छा गाता है उससे अच्छा गाता है, ये अच्छा लिखता है उससे अच्छा लिखता है, या उससे खराब लिखता है। क्वालिटी का कभी मेजरमेंट नहीं होता। तो स्पीयरमैन नाम के पर्सन ने कहा था कि क्वालिटी को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसको हम रैंक दे सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, कभी ये आगे निकल जाता है, कभी वो आगे निकल जाता है, परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो जहां क्वालिटी की बात आ जाती है वहां हम रैंक कोरिलेशन लगाते हैं। ये स्पीयरमैन नाम के पर्सन ने बनाया था, इसलिए हम इसको स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कहते हैं। क्लियर है? इसको यूं लिखते हैं, देखो ये आर आर। कैसे करना है देखो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, एक्स को रैंक देंगे। क्या करेंगे? एक्स को रैंक देंगे, जिसे हम कहेंगे R1 से डिनोट करेंगे। सेकंड, अब रैंक देना तो जानते हो, हाईएस्ट को 1 दे देना, उसके बाद वाले को 2 दे देना। जैसे एग्जाम में कॉपी चेक होती है, फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, वैसे रैंक देंगे। अगर किसी के सेम मार्क्स आ जाएं तो एवरेज रैंक देंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अभी करके बताऊंगा क्वेश्चन, तब बता दूंगा। ये अभी मैं फॉर्मेट बना रहा हूं। एक्स को रैंक दे दी हमने, वाई को रैंक देंगे, y को रैंक देंगे जिसे हम R2 से डिनोट करेंगे। थर्ड है डिफरेंट निकालेंगे, R1 माइनस R2। फर्स्ट रैंक में से सेकंड रैंक माइनस करेंगे, डिफरेंट आएगा। ध्यान रखना, डी की टोटल आपकी कोई काम नहीं आएगी, लेकिन टोटल करके देख लेना। अगर डी की टोटल 0 आ जाए तो यहां तक आप सही हैं। फोर्थ, डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे? d इंटू डी करेंगे, डी स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? देखो ये तो आ गया था
ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसको। ये फॉर्मूला है हमारा आर बराबर ये 1 माइनस 6 ब्रैकेट शुरू सम ऑफ डी स्क्वायर, छोटा बड़ा कोई सा भी लिख लेना, ये डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम डिवाइड बाई, आपकी बुक में यूं कर रखा है एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मैंने इसको n को n से मल्टीप्लाई कर दिया और n को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने कर दिया n क्यूब माइनस n। ठीक है, क्लियर है, ये फॉर्मूला हो गया। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। देखो 1 को आप जानते हैं, 6 को आप जानते हैं, डी स्क्वायर यहां से जो भी डिफरेंट का स्क्वायर आए, अब 1/12 को आप जानते हैं। m क्या है, देखो जब सेम रैंक होती है, सेम रैंक, जैसे किसी के 13 13 13 3 आ गए, तो ये m जो हो जाएगी 1 2 3, ये 3m है। किसी के 11 11 2 टाइम आ गए, तो सेकंड में m क्या है, 2 है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पता चल जाएगा कि m क्या होती है। तो ये फॉर्मूला याद हो गया, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम की क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम की क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम की क्यूब माइनस एम। कितनी बार जुड़ेगा ये तो डिपेंड करेगा कितनी दफा आपने एवरेज किया है। एक बार एवरेज किया तो एक बार जुड़ेगा, 2 बार एवरेज किया तो 2 बार जुड़ेगा, 3 बार एवरेज किया तो 3 बार जुड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, और n की क्यूब माइनस n आप जानते हैं। ये स्पीयरमैन का कोरिलेशन आपके क्वेश्चन नंबर शायद 43 है, वो आ सकता है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 43 आपको करके बताऊंगा, या फिर वीडियो शायद पहले अपलोड भी हो रखा है कोरिलेशन का, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये रैंक कोरिलेशन कंप्लीट है। अब लेते हैं कंक्यूरेंट कोरिलेशन। देखो कंक्यूरेंट कोरिलेशन जो है वो केवल और केवल दिशा बताता है, मतलब नाम में देखो डेविएशन, कंक्यूरेंट डेविएशन भी कहते हैं इसको। कैसे, ये है, इसमें ये क्या करता है, जैसे x दी हुई है और y दी हुई है, ये तो दी हुई रहेगी कोरिलेशन में, 2 सीरीज तो होगी, इसमें x और f नहीं होती है, x और y होती है। जैसे यहां 10, ये 12, ये 15, 14, 16, 19, 5, 9, 8, 10, 12 और 6, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो आपको क्या करना है, साइन लगाना है। ये एक बार आया था क्वेश्चन 20 मार्क्स का, तो बच्चों को इसका फॉर्मूला याद नहीं आया, इसलिए मैं आपको विशेष रूप से करवा रहा हूं, बहुत इजी है। या साइन लगाना है कि 10 थे पहले, अब 12 हुए, तो प्लस हुआ या माइनस हुआ, प्लस 10 से 12, 12 से 15 को कंपेयर करो, बढ़ा या घटा, तो प्लस बढ़ा है, 15 से 14 बढ़ा या घटा, इनको भूल जाओ, इसका कंपेयर करो, 15 से 14 कम हुआ है, 14 से 16 इंक्रीज, 16 से 19 इंक्रीज, अब इसको छोड़ दो, 5 to 9 इंक्रीज, 9 to 8 डिक्रीज, 8 to 10 इंक्रीज, 10 to 12 इंक्रीज, 12 to 6 डिक्रीज। ठीक है, अब इसका मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं, ये प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट ऑफ साइन, ये छूट गया तो इसमें कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रखना, कुछ नहीं लिखना है। इन दोनों को प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करो तो सेम साइन ऑलवेज पॉजिटिव, समान चिन्ह हमेशा प्लस होते हैं, तो ये प्लस प्लस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस, प्लस माइनस को माइनस, माइनस प्लस को माइनस, प्लस प्लस को प्लस, और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस। समझ गए क्या? अब यहां पर ये जो प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन कितने हैं, 1 2, तो ये आपके C कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? सी। कौन कहलाते हैं? अब इन साइन से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट में जो पॉजिटिव साइन है। और अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है वो देखो, ये है आर सी बराबर √2c माइनस एम डिवाइड बाई एम का रूट। सी 2 आप जान गए, सी प्रोडक्ट में जो पॉजिटिव साइन धनात्मक चिन्ह है जैसे 1 और 2, ये सी हो गया। एन क्या है? तो आप देखो n-1 कर लेना यहां पर, m बराबर n-1। बुक में आपके इसको n लिखा हुआ है, तो n तो हम नंबर ऑफ आइटम बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको m लिख दिया। क्या फायदा हुआ कि n तो 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6 है। और आपको पता है शुरू वाला साइन छूट गया है, तो ये साइन काम नहीं आया एक, तो मैंने n में से 1 माइनस कर दिया, तो क्या आ गया? m आ गया। अब प्रोडक्ट के कुछ रूल समझें, ये हो गया, ये तो 15 मार्क्स 20 मार्क्स जो भी आए सोल्व करना आ जाएगा। अब यहां कुछ रूल समझे आप, जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस आएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आएगा। इसका मतलब माइनस के साथ प्लस होगा तो भी माइनस आएगा, मतलब असमान। फिर माइनस को माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। अगर प्लस के साथ बराबर है, प्लस के साथ क्या है? बराबर का साइन है, तो फिर आप डॉट 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 कर देना, छोड़ देना उसको। अगर माइनस के साथ बराबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डॉट 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 कर देना, लेकिन बराबर को बराबर से आप मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा, ये ध्यान रखना। मतलब बराबर के साथ प्लस या माइनस है तो डेश मत करना, छोड़ देना, डॉट 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 कर देना। क्योंकि अगर आपने डेश कर दिया तो डेश करने का मतलब क्या होगा? वो माइनस काउंट हो जाएगा। समझ गए? ये आपके मेन बड़े पार्ट, जिसके अंदर कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स कोरिलेशन और ये संगामी विचलन, इसका सिंबल RC होता है। ठीक है, एक विशेष ध्यान आप रखना कि कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक ही होता है। कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक ही होता है, ध्यान रखना। क्लियर है? अब मैं लेता हूं कि छोटे क्वेश्चन आ जाएं तो उनको आप कैसे करें, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। तो ये क्लियर? अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा अभी बीच के अंदर, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं और उनके जो आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, किसके कितना आंसर आ रहा है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने यादव जैन मित्तल बुक आती है स्टैटिक्स की, यादव जैन मित्तल से लिए हैं। बुक ध्यान रखना, नई पुरानी एडिशन का फर्क पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30, ये सॉरी इलस्ट्रेशन है 34, ये 34 कौन सा है, कोई पहचान है? रिजल्ट ऑफ बीकॉम, ये रिजल्ट ऑफ बीकॉम लिखा हुआ है। फिर 35 और 36, ये 36 वाला वो आपके एरिया और पॉपुलेशन वाला है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 35 है, एक उसकी कोई सिंबल 35 का सिंबल है एज और प्लेइंग हैबिट्स, एज एंड प्लेइंग हैबिट में पूछा है। ये मैं बता नहीं रहा हूं, ये सिंबल दे रहा हूं कि 34 इलस्ट्रेशन वो करना जो रिजल्ट ऑफ बीकॉम वाला हो सकता है, किसी में 33 हो किसी में 36 हो, एडिशन के साथ चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 ब्लाइंड वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 40 फर्स्ट जज सेकंड जज और थर्ड जज वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 43 ये रैंक कोरिलेशन का है। नंबर 48 एंड 49 ये सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन है, आप इनको करना। इनमें कोई भी प्रॉब्लम आए या नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना।